मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। चलिए आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा विद कैलकुलेशन, विद प्रूफ और विद अपने एक्सपीरियंस से। देखो सबसे पहले आपको यह समझना है खर्चे कौन कौन से लेवल पर होते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में कदम रखे, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो ऐसा सर्च करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने ऐसी वीडियो बना के रखी है ना भाई, वो भी इस वीडियो को देख लो क्योंकि कुछ समझ आ जाएगा आपको भी। चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं खर्चे कौन कौन से लेवल पर होते हैं। देखो सबसे पहला खर्चा डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके कई सारे सवाल होंगे, सर प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस को कर सकते हैं, सर पार्टनरशिप में बिजनेस को कर सकते हैं। मैं हमेशा कहूंगा, हर एक एक्सपोर्टर को कहूंगा, हर एक इंपोर्टर को कहूंगा, भाई बिजनेस करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही करेंगे हम लोग बिजनेस। बहुत से लोग कहते हैं सर इसमें सरदर्दी बढ़ती है। भाई मैं तो प्राइवेट लिमिटेड में आके मुझे तो कोई सरदर्दी नहीं बढ़ी। मैंने प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चलाया हुआ है, मैंने प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस चलाया, मुझे तो कोई सरदर्दी आज तक नहीं लगी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। आप लोग कहेंगे कहां से करवाए भाई, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर लो, नहीं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड का आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे। अगली चीज, जब आपका प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए होगा, ठीक है। आप अपने घर को भी अपना एड्रेस बना सकते हो। मैं कभी भी घर को एड्रेस बनाने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई या कोई भी बड़े शहरों से हो तो वहां पे आपको वर्चुअल स्पेस मिल जाते हैं। वर्चुअल स्पेस एक आपको स्पेस मिल जाएगा जिसके उस एड्रेस पे आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे खर्चा होता है और एक वर्चुअल ऑफिस लेने में खर्चा होता है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्राइवेट लिमिटेड में हो गया, इसके अलावा आपके अगर मैं बात करूं तो जीएसटी हो गया, जो सीए की फीस होती है वही मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड हो गया, आरसीएमसी होगा, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट वाला, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई इसमें टाइम भी लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीना लगा के चलो, आप 2 महीना तो लगा के चलो, कहीं नहीं गया 2 महीना इन सारे डॉक्यूमेंट्स में। इन डॉक्यूमेंट्स में खर्चा भी होगा, ठीक है। प्लस साथ के साथ बता देता हूं, जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्लस एक जगह पे आपने रेंट ले लिया, कितना खर्चा पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट आप लगा सकते हो। इसमें आपका अप्रॉक्सीमेट 30,000 तक का खर्चा चले जाएगा। अच्छा इसमें एक और खर्चा बता देता हूं, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बनते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी फीस देनी पड़ेगी। मेंबरशिप फीस जो होती है ईयरली, अपेडा की, एमपीडा की या फिर कैपेक्सियल की, जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप रजिस्टर करोगे। इसके अलावा आप बहुत सारी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी बनोगे। भाई आप कहोगे अपेडा पे रजिस्टर करना क्यों जरूरी है, या डिफरेंट चैंबर ऑफ कॉमर्सेज होती है, जैसे दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स है, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स है, और भी डिफरेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स है, क्या इस पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको बायर्स चाहिए, ये लोग बायर सेलर मीट करवाते हैं, ये लोग बहुत सारे कैंपेन इनिशिएटिव चलाते हैं भाई, जिससे आपको क्या मिले, एक बायर मिले। तो भाई मेंबर बन जाओ, फायदा आपका ही है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की अलग अलग फीस होती है, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है आपके स्पेसिफिक कैटेगरी की कितनी फीस है, कौन से आपको पहले ये जानना है भाई आपका आरसीएमसी कौन सा, आपको कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। आपने जानने हैंडीक्राफ्ट है मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की फीस कितने फी वो चेक कर लो, ठीक है। तो पहला स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, भाई डॉक्यूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अपेडा की मेंबरशिप, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में ना मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया मैंने। जैसे कई लोग फूड कैटेगरी से होंगे तो फसाई का उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप फसाई को मतलब फूड को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई फसाई के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। FSSAI जिसे हम बोलते हैं, फूड लाइसेंस जिसे हम बोलते हैं। फसाई एक होता है नॉर्मल फसाई होता है, एक आपका स्टेट लाइसेंस एक होता है, और एक आता है सेंट्रल लाइसेंस। एक्सपोर्ट में हमेशा सेंट्रल लाइसेंस इंपॉर्टेंट होता है, उसकी फीस होती है 7500। तो 7500 प्लस जो अप्लाई करेगा कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से अप्लाई करोगे तो उसकी भी एक बेसिक से फीस होगी, मतलब जो भी होगी 1500, 2000, 3000 वो आपको पे करनी है। मतलब समवेयर अराउंड 50,000 रुपए कहीं नहीं गए डॉक्यूमेंट्स बनाने में, इससे कहीं ज्यादा भी लग सकते हैं अगर आप कोई चैंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लोगे, अगर आप कोई भी दूसरी चीजों की मेंबरशिप लोगे। इसके बाद दूसरे लेवल पे खर्चा आता है भाई अपने बिजनेस को सेटअप करने पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको समझ आ गया होगा। दूसरा आता है बिजनेस को सेटअप करने में। भाई सेटअप कैसा होता है, एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन, होस्टिंग प्लस एक डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा। आराम से 15 से 20,000 में आप वेबसाइट ठीक ठाक बना सकते हो, ठीक है। बनाने को तो यार खुद भी बना लो, एक सस्ती सी होस्टिंग लो, खुद भी काम करो, लेकिन 15 से 20,000 रुपए डिजाइनर को दो, अच्छी सी डोमेन होस्टिंग लेगा, अच्छी सी वेबसाइट बनाएगा, बहुत अच्छा काम कर देगा। दूसरा एक बिजनेस ईमेल ले लो, जैसे info@amazon.com, जो बिजनेस ईमेल होती है, जीमेल वाली नहीं, जो बिजनेस ईमेल होती है, ऐसी 2-3 बिजनेस ईमेल ले लो, आराम से ले सकते हो। ईयरली 1500-2000 का खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं। जो टेक्निकल सेटअप होते हैं ना, दूसरे लेवल पे आपका ये आता है। वेबसाइट हो गया, इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल के लिए आप क्या करोगे, खुद से सोशल मीडिया मैनेज नहीं करोगे ना, खुद से कैनवा से तो पोस्ट ही बनाओगे, उसके लिए किसी ना किसी पर्सन को हायर ही करोगे, कोई ना कोई डिजिटल मार्केटर को हायर करोगे, तो उसकी सैलरी हो गया। तो 15 से 20,000 में परमानेंट उसे अपने पास हायर कर लो, जो कि आपके लिए पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस को देखेगा, ठीक है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके अलग अलग जगह पे लिस्टिंग होगी, B2B लिस्टिंग होगी, या गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग होगी, वेबसाइट को मैनेज करना होगा, SEO को करना होगा, ये सारी चीजें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है कि भाई आप एक मर्चेंट ट्रेडर हो, मान के चलते आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मतलब कहीं से माल लाते हो, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, फिर आगे बेचते हो, ठीक है। अब
आप मान के चलते कि आप कहीं से माल, आप कहीं से ऑर्डर मिला, कहीं से क्या मिला, ऑर्डर मिला, ऑर्डर 100% एडवांस तो कभी नहीं मिलेगा ना, आप एक नए नए एक्सपोर्टर हो तो क्या होगा, सामने वाली पार्टी आपको 100% एडवांस दे दे, ना ही आपको कोई क्रेडिबिलिटी है, ना ही कंपनी नई नई फॉर्म हुई है, आपको एक्सपोर्ट का एक एबीसी भी नहीं पता, और सामने वाला आपको 100% एडवांस पेमेंट दे देगा। जितने भी यूट्यूबर है ना वो यही कहते हैं 100% एडवांस आ जाए तभी हमें काम करना है। भाई कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा ऐसे। 30, 40, 50% एडवांस सोच सकते हो, मिल सकता है, बट 100% एडवांस कभी नहीं मिलेगा इनिशियल लेवल पर। भाई मुझे तो नहीं मिला, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको 100% एडवांस मिलता है। 30 से 50% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो 30, 40, 50% अगर आपको एडवांस नहीं मिल रहा है तो समझ लो भाई डील नहीं कर, कुछ तो एडवांस चाहिए। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। भाई मान के चलते हैं 50% एडवांस है, ठीक है, आप 50% तो आपकी जेब से लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि आपके मान के चलते 20% आपके उसमें मार्जिन है। कितना मार्जिन है? 20% का। 100 रुपए का माल ले रहे हो, 120 में आगे बेच रहे हो। 100 रुपए का माल ले रहे हो, 120 में आगे बेच रहे हो, तो आप फिर आपने 20% का मार्जिन ऐड किया, ठीक है। अब आपको 120 का आगे, 120 का माल आगे बेच रहे हो, 120 का आपको मिला 50%, मान के चलते हैं कितना मिला 50%। 120 का 50% कितना हो गया? 60 रुपए हो गया। कितना हो गया? 60 रुपए आपको मिल गए। लेकिन अभी भी आपका खर्चा कितना है? खर्चा आपका टोटल बनता है 100 रुपए का, तो 40 रुपए आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, प्लस जो फ्रेट का खर्चा होगा, जो सीएचसी की फीस होगी, प्लस जो और भी चीजें होगी, वो आपको खर्चा अपनी जेब से मैनेज करना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे 100, 120 में थोड़ा समझ नहीं आया। 1 करोड़ का मान लिया आपने, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आगे 20% का मार्जिन है। अब सामने वाली पार्टी ने आपको 50% दिया, 50% ऑफ 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 60 लाख रुपए उसने क्या दिए? एडवांस दिया आपको। 60 लाख रुपए अगर उसने आपको एडवांस दिए तो जेब से कितना लग रहा है आपका? जेब से तो 40 लाख रुपए लग ही रहा है ना, क्योंकि जो आप माल खरीद रहे हो, आप कितने में खरीद रहे हो? 1 करोड़ में माल खरीद रहे हो, और 60 लाख उसने दिया, तो मोटा मोटा आपका कितना लग गया? मोटा मोटा आपका लग गया 40 लाख रुपए आपको जेब से लगाने पड़ेंगे। अब भाई आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें फ्रेट हो गया, सीएचसी की फीस होगी, और भी इंश्योरेंस हो गया, ये भी आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, ठीक है। 1 करोड़ को नहीं, अगर मान लो 10 लाख का माल है तो 10 लाख पे 20% कितना हो गया? सीधा सीधा जितना, मतलब लगभग हो गया 12 लाख। मतलब ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मिनिमम, भाई अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है 10 लाख रुपए का, ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है, आप मान के चलते हैं 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिल रहा है, और इस ऑर्डर वैल्यू पे आपका है 20% मार्जिन, तो 10 लाख में से माइनस 20% करेंगे, कितना बनेगा? यानी 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए का माल प्रोक्योर करोगे, 10 लाख में बेचोगे। 9 लाख का प्रोक्योर किया, 10 लाख में बेचोगे, तो 9 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना। तो एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे वेबसाइट का खर्चा, डॉक्यूमेंट्स का खर्चा, या फिर और भी, या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये होता है वन टाइम खर्चा, ठीक है। बट जो आपको जो माल खरीदना है, माल खरीदने के लिए भी तो खर्चा लगेगा भाई, तो माल खरीदने का भी खर्चा होना चाहिए ना। एटलीस्ट मान के चलो, अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछना चाहते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन एक्सपोर्ट बिजनेस कितना होना चाहिए, भाई 5 से 10 लाख। अगर 5 से 10 लाख भी नहीं है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कदम अभी मत रखो। अगर आपको कदम रखना है तो आप क्या करो, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाली कंपनी में, मतलब एक फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी में जॉब करो, आप एक कंपनी में मार्केटिंग प्रोफाइल में जाओ, आप एक कंपनी में सेल्स प्रोफाइल में जाओ जो एक्सपोर्ट करती हो। मेरा सजेशन है भाई, जब जॉब से कुछ पैसा कमा लोगे उसी के बाद तो अपने बिजनेस में लगाओगे ना। जेब में पैसा नहीं है और उसके बाद आप सोचो बिजनेस करोगे, भाई बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। अगर आप आज मुझे गोलगप्पे भी बेच रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस करना है, रियल बिजनेस करना है, उसके लिए जेब से पैसा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे बार बार बोला गया कि आप सर बताओ जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना बताओ। भाई कहां से बताऊं, होता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं 100% एडवांस में, जब बंदा 100% एडवांस देना तभी आपको डील करनी है। भाई तो आप सामने वाले से पूछो, क्या आपको कभी 100% एडवांस मिला है? भाई जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर होते हैं ना, कई बार उन्हें भी नहीं मिलता 100% एडवांस। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो यार, 100% एडवांस में कोई डील नहीं होती। मतलब आपको सामने, मतलब आप कहना चाह रहे हो आपको भरोसा नहीं है कि सामने वाला ने माल ले लिया पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला कैसे आप पे भरोसा कर ले? भाई तूने मेरे से पैसा ले लिया और माल नहीं दिया, तो भाई जो भरोसे वाली चीज आपके साथ है वही सामने वाले के साथ है ना। तो भाई हमें डील करनी है 30, 40, 50% एडवांस पे, और बाकी परसेंट किस पे डील करेंगे हम? बाकी परसेंट क्रेडिट पे, एलसी पे, जो भी आप पेमेंट हम आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन मेरे पास 5-10 लाख नहीं है, तो यार तो भाई देखो, या तो पैसे बना लो पहले। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपको एक्सपोर्ट सीखना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, बेचना सीखो। बेचने के लिए अगर आप पहले डोमेस्टिक मार्केट में भी उस प्रोडक्ट को बेचोगे ना, तो आपको बेचने का आइडिया मिलेगा उस प्रोडक्ट को। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत अच्छा बिकता है भाई। दिल्ली के करोल बाग से उठा लो माल और उसे चेन्नई बेचो, उसे हैदराबाद बेचो, उसे यूपी में बेचो, भाई बहुत अच्छा बिकेगा। वहां के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करो। तो याद रखना, पहले जॉब कर लो, होलसेल में चाहे माल को बेचो, मार्केटिंग प्रोफाइल में जाओ, कुछ भी कहीं से पैसे बनाओ। या तो भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट देखो। भाई मुझे आज तक कोई ग्रांट नहीं मिली है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट देती है, लोन ले लो, कहीं से फंडिंग उठा लो। तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, आपको देखना आपके लिए क्या सुटेबल होगा।
उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। विद कैलकुलेशन हर एक पॉइंट आपका क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनको टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।